पहले एक ओपनिंग रिमार्क में सबसे ले लेना चाहती हूँ। धर्मेंद्र यादव जी, 400 पार के सब है बेकार। 150 भी पार नहीं हो रही है बीजेपी गठबंधन। अरे आपके मूंछों की ताव जैसा तो आपका कॉन्फिडेंस है प्रभु, हैं? आप कह रहे 150 पार नहीं हो रही है। बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल पे पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसका सैंपलिंग आपके सामने बैठा हुआ है। इस देश, पूरे विश्व का सबसे युवा देश भारत, और उसके युवा हमारे सामने बैठे हैं। मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि आज आप मुद्दे पे खड़े हैं। जिस दिन देश मुद्दे पे खड़ा होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और वो जीतेगा जो मुद्दे के साथ रहेगा। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा हमने तो नहीं किया था, मोदी जी ने किया था। 20 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया, ये युवा पूछ रहे हैं। इनको सब पता है, बेरोजगारी इनकी पता है कितना बेरोजगारी दर है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बेरोजगारी खत्म करने का क्या तरीका बताया गया है? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बताएं। अब चूंकि आपने यहाँ मौजूद, आप लोग सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जी? कितने हाथ उठाइए। ओके, तो एक जल्दी क्विक सर्वे आपके लिए कर रही हूँ। किसी के पास नहीं आऊंगी, बस आप हाथ उठाकर बता दीजिएगा। अभी आपने कंचना जी को भी सुना, अभी आपने यादव जी को भी सुना। वो कह रहे हैं कि इस बार एनडीए सरकार 150 भी नहीं पार कर पाएगी। कितने लोग ये मानते हैं? क्या करूं? कनेक्ट वाला मसला हो गया। एक सेकंड, नहीं मैं जवाब खड़े हैं। रूबिका जी 1 मिनट। हाँ। इतने ही लोग से वोटिंग करवा के आप सरकार बनाएंगे क्या? नहीं, अभी आप थैंक यू कह रही थी। अभी अभी आप थैंक यू कह रही थी। इन्होंने मुद्दों पर बात की। अरे वो मुद्दे इन्होंने मैं बोले कह रही जो हूं, हमारे अब मैनिफेस्टो में है। आप इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देंगी। कंचना जी, गलत बात है। एक पर्सन को यहाँ धन्यवाद। एक जरूरी, हाँ, हर्षवर्धन जी, एक जरूरी बात देखिए, मुझे लगता है कि नेताओं को इससे बचना चाहिए। कंचना बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं। इन सारे लोगों ने, इन सारे नौजवानों ने बिना संकोच, बिना हिचक रूबिका के शो में कहा कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा है। एक बार जोरदार कंचना ने तुरंत कहा कि देखिए ये लोग कह रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही कहा कि 150 पार वाला नारा गलत है, तो तुरंत इन्हीं को कह दिया कि ये बेकार है। दरअसल विपक्ष का सबसे बड़ा संकट यही है कि वो जनता पर सवाल खड़ा करते हैं। जनता के साथ कनेक्ट बनाना है, जनता पे भरोसा, जनता का भरोसा, और जनता आपके ऊपर भरोसा करे। मुद्दों पर आप बात करने को तैयार नहीं, ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर भी अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता ज्यादा भरोसा करती है, तो आप सोचिए कि किस तरह की कैंपेन चला रहे हैं और क्या नेगेटिविटी ज्यादा है। फिर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, देखिए 5:08 हो गए। कंचना जी, बस 1 सेकंड, वो व्यूअर कनेक्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको मौका दूंगी। बस एक बार दर्शकों को ये बता दूं कि देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर मतदान पहले चरण का खत्म हो गया है। आप नीचे लगातार जो पट्टी चलते हुए देख रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में जो मतदान हुआ है, जो वोट प्रतिशत है, उसके बारे में जानकर जलपाईगुड़ी से हमारे साथ आदित्य घोषाल, अबीर घोषाल जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अबीर, क्या जानकारी, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या खबर है? देखिए, फ्रॉम 2019 ये बंगाल की, नॉर्थ बंगाल की जितने 8 लोकसभा की सीट है, वहां पर बीजेपी का जो रिजल्ट वो बहुत अच्छा ही है। अगर 2021 में ये बंगाल की विधानसभा चुनाव को भी रिजल्ट आप देखेंगे तो देखेंगे जो आज जो तीनों सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, कोचबिहार, अलीपुरद्वार एंड जलपाईगुड़ी, उस तीनों सीटों में भी बीजेपी का रिजल्ट ही बहुत अच्छा है। तो इसी को लेके इस साल हम लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी आके भी मीटिंग कर चुके हैं, अमित शाह भी आके यहाँ पर मीटिंग कर चुके हैं। भाई, मैं तो बीजेपी डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो वोट डिस्कस कर रही हूँ, मतदाताओं को डिस्कस कर रही हूँ। मैं डिस्कस ये कर रही हूँ कि 5 बज चुके हैं, क्या मतदान खत्म हो गया है? आप जहाँ पर मौजूद है वहाँ की क्या खबर है? बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी। कंचना जी, बात था इसलिए आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कर लीजिए। अच्छा ठीक है, पीछे दिखा रहे हैं भाई। हाँ, बताइए अभी। पूरी तरह जो स्कूल है तो अभी तो 5 बज गई है और ये वोटिंग भी यहाँ पर मतदान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। लेकिन पूरा दिन यहाँ से जो दिखाए हम लोग, ये हर तीनों जो सीट है यहाँ पर पूरी तरह से लोग खासियत से कि महिला लोगों ने ये मतदान किया है ये तीनों सीटों पर। जो कह रहे हैं इसी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान में। जोरदार तालियां तमाम महिलाओं के लिए। कंचना जी 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए। थैंक यू अबीर। जी हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसको वोट कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए धन्यवाद बोला आपको कि आप लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मछली मुद्दा है हमारा, मटन मुद्दा है हमारा,
मुगल मुद्दा है हमारा, ये बात आप नहीं कर रहे। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग स्वतंत्र है जिसको वोट करना चाहे, आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र है। इसको गलत ट्रैक पर हर्षवर्धन जी नहीं लगाए, गलत ट्रैक पर चली जाती हैं। सुनिए सुनिए, यहाँ पर एक को ऐसा आदमी नहीं था जिसको मछली और मटन याद आए। आप ही नहीं याद दिलाए, मैं इसीलिए हमें याद था, धन्यवाद याद करना था। चाह रही हूँ आप सबको। शिक्षा व्यवस्था मैम टैक्स लगता है, हम उसकी ओके, मछली मटन याद था? नो मैम। भूख लग रही है हाँ लग रही है। तो मछली मटन थोड़ी याद आया। नहीं मछली मटन याद नहीं है। अच्छा, मछली बोलती हो तो क्या याद आता है? मछली खाते ही नहीं हमें ना, वेज। नहीं नहीं नहीं, आप तो वेजिटेरियन है, हमेशा वेजिटेरियन रहिएगा। लेकिन मछली पॉलिटिक्स में बोलती हो तो क्या याद आता है? नहीं ये अहिंसा ही है, मतलब मछली मुझे पसंद नहीं है इसमें। अच्छा, आपको क्या याद आता है? कुछ नहीं याद आता है। अच्छा, कोई ऐसा जो मछली से बता सके क्या याद आता है? हाँ, बंगाल। बंगाल। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, क्या याद आता है? तेजस्वी यादव। हाँ, हेलीकॉप्टर। ये देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको मुद्दा बनाए थे, खाए तो तेजस्वी जी थे, मुद्दा कौन बनाया? मुद्दा प्रधानमंत्री जी रैली में बोल रहे हैं। आप रूबिका जी, सोचिए देख ना, लिया ना देश का आपने? प्रधानमंत्री अगर अपने मंच से मछली, मुर्गा, मटन पर और सावर ये पर छोटे छोटे क्लिप जाते होंगे। आज ये खुद यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं, हमने तो मछली मटन की बातें ही नहीं की। इसीलिए तो आप ही हमारी क्यों याद आ गई? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे और कि मैं यही तो मुद्दा हेलीकॉप्टर बने। से आई भी प्रधानमंत्री नहीं, मैं चाहते तो थे कार कहीं से आई बात हूँ, नहीं हो, जमीन महंगाई से पर जुड़ी हुई बात नहीं हो, पत्रकार हूँ, रोजगार पर बात नहीं हो, जमीन ये पर ही हमारी रहूंगी। जीत है। तो ये आपको हमारी इसका जीत जिक्र है करने की कि जरूरत ही नहीं मुद्दों पर थी। बात हो रही है, शाजिया, वास्तविक मुद्दों पर बात हो रही शाजिया, है। आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की रूबिका, बात नहीं मुद्दे करते हैं। डाइवर्ट- देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी बात या जनता के पास तो आपके पास अवसर होता है ना, विपक्ष को तो अवसर मिलता है। कौन मुद्दे डाइवर्ट कर रहा है? ओके, बिल्कुल देखिए, ना तो मटन की बात हो रही है, ना मच्छी की, ना मैंगो या आम या अंडों की, कोई उसकी बात ना करना चाह रहा है। केले लेकिन की भी नहीं हो रही, केले की भी नहीं बनाना बात की कर भी रहे नहीं हो हैं, ना ही नवरात्रि में अंडे खाने की बात हो रही है, कोई नहीं ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? मुद्दों की बात। अच्छा, अब मैं कहना चाहूंगी, चाहे बात हो बेरोजगारी की, या फिर गरीबी की, या फिर नए नए रोजगार देने की, या फिर इन्फ्लेशन की, अगर मोदी जी की रैली कितना दिया? किसी ने भी सुनी है, मुझे लगता है हम लोग को बहुत मौका मिलता है। कितना रोजगार लगातार दिया? मुद्दों की ही बात हुई है। पहली बार हमारे देश में असली मुद्दों की बात हो रही अरे है। पर नौकरी पानी की कितनी बात दी? हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, नौकरी रोजगार दी की बात हो कितनी? रही है, और इन्फ्लेशन की बात हो रही है, रोजगार दिया अस्पतालों की कितना? बात हो रही है, IIM की बात हो रही है, शाजिया, IIT की बात हो रही है। नौकरी दी कितनी? वो तो पहली युवा बार यही इसकी पूछ बात- रहे हैं ना, नौकरी दी जी, कितनी? बिल्कुल। देखिए देखिए, मैं आपको पूरे आंकड़े बता दूंगी। हाँ, जितनी होना चाहिए बेरोजगारी, उससे बहुत कम मुझे लगता है। 45 सबसे अब लोग ज्यादा है। मुझे लगता है इसमें बहुत काम करना जरूरी है। लेकिन अगर लोग देखेंगे कि किस पर ज्यादा विश्वसनीयता है, कौन इसको कर पाएगा ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम आएगा, वो है मोदी जी। ये और मैं एक कंचना सर्वे जी कर लूंगी, लेकिन अपनी जय कंचना अवस्थी। जी क्या कह रही है? एक आखिरी और बात, दिमाग, एक और। कंचना जी की पार्टी तो रोजगार देती है। सुनिए, अब एक फैक्ट बताना बहुत जरूरी है। एक फैक्ट बताना, एक फैक्ट बताना, एक फैक्ट बता देती हूँ। पिछली जो रोजगार दर थी 2023 की मैं बात बता रही हूँ, वो 8% थी, ठीक है? आपको क्या लगता है 2024 में कितनी होनी चाहिए? हाँ, आय हाय, अल्लाह का शुक्र है कि 16 नहीं है, 8% थी, अब 6% हो गई है। यानी जो रोजगार दर है वो बड़ी है। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है, मतलब गिरी है, गिरी है। इसका मतलब आप समझ रहे रूबिका हैं? जी। इसके माने क्या? अपनी जय अवस्थी जी। रूबिका जी, आज बहुत अच्छी बात है कि जो पिछले 40-50 वर्षों से, खासतौर से 1977 के बाद विशुद्ध जाति की राजनीति करते रहे, जाति जनगणना की बात पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं। इनमें से किसी भी नौजवान ने जाति जनगणना मुद्दा नहीं बताया। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि जाति के आधार पर नहीं। इन्होंने वास्तव में भारत के भविष्य को देखते हुए वो मुद्दे बताए जिन पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वाकई रोजगार को मुद्दा बनाइए, लेकिन रोजगार को मुद्दा बनाते समय आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 10 सालों में ईपीएफ, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट बात है। ईपीएफ होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आप लोगों को मालूम होगा कि जिसकी नौकरी लगती है प्राइवेट भी, उसमें जो एम्प्लॉयर है वो प्रोविडेंट फंड का एक हिस्सा जमा कराता है, जो रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद उस व्यक्ति को मिलता है जो वहां नौकरी कर रहा होता है। नहीं सर, लेकिन एक सेकंड, रूबिका जी, अच्छा, रूबिका आपने जी, जो ये जी, मैं पूरा साइंटिफिक मौका बात है ना, दूंगी। ये साइंटिफिक ये तो है। साइंटिफिक बात है। लेकिन यहाँ जो युवा बैठा है ना सर, वो ये मैं उसी कहेगा पर आ रहा हूं। कि मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं जब पहला कदम बढ़ाऊंगा, और मैं इन सब युवाओं की तरफ से मैं फील कर पा रही हूँ
मैं जब अपना कोर्स खत्म करूंगा, पहला कदम मार्केट में बढ़ाऊंगा, मुझे ये बेरोजगारी वाला भूत जो है कहीं निपटा तो नहीं देगा। सीधा सवाल इनका मैं ये। रूबिका जी इसी ये पर आ रहा चाहते था हैं कि मैं नौकरियां इसी- मिले और इसी- कुछ नहीं चाहते हैं। मैं इसी पर आ रहा था, सिर्फ डेफिनेटली इसी पर आ रहा था कि इन सबने का बेरोजगारी है, लेकिन आपने जब ये पूछा कि एनडीए, तो उनका भरोसा भी उसी पर है जो इस समय है कि बेरोजगारी का मुद्दा सॉल्व भी यही करेगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। किसी को भरोसा है?